प्यारे बच्चों, क्या हाल है। पढ़ाई लिखाई सबकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। और कायदे से सारे चैप्टर आप फॉलो कर रहे होंगे, सारे लेक्चर्स के नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद आप लोग मैक्सिमम जनता ऐसा कर रही है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो प्लीज ऐसा जरूर करें कि नोट्स प्रॉपर बनाएं हर लेक्चर के अपने नोटबुक में। तो भैया आज नया चैप्टर चालू करना है, लिमिट्स। और लिमिट चैप्टर को चालू करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की कहानी को भी समझने की जरूरत है, तो जाकर हम इसकी डेफिनेशन वगैरह में आ पाएंगे। लिमिट को हम पूरी कैलकुलस में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पूरी कैलकुलस की एक अलग सा फ्लेवर देने का काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इस पूरी कहानी को, ये पूरे फ्लेवर की जो बात बोल रहा हूँ ना, इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो आप जब स्कूल से छूटते हो, छुट्टी होती है आपकी 2 बजे, और स्कूल से बाहर निकले, आप स्कूल की यूनिफॉर्म में हैं। भले यूनिफॉर्म बड़ी भद्दी सी हो गई हो, लेकिन आपकी पॉकेट में एक चमकता हुआ गॉगल रखा हुआ है, और आपने गॉगल निकाला और सटाक से लगाया। और जैसे ही आपने गॉगल लगाया, वैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, और आपका पड़ोसी जो खड़ा था वो भी देख के करा, अरे क्या हो गया भाई, क्या क्या क्या। तो ये जो सडन चेंज आया, या जो सडन फ्लेवर आया, वही थी लिमिट। आप क्या हो, यूनिफॉर्म में कैलकुलस, और जैसे ही आपने गॉगल लगाया ना, ये क्या है, ये गॉगल है लिमिट। मतलब कहने का ये है, पूरी कैलकुलस को एक नया फ्लेवर देना, जो जान है वो यहां से निकल के आती है। ये है लिमिट, जो बाकी से सेपरेट करती है कि बाकी यूनिफॉर्म के बच्चे और खड़े हैं और यहाँ कैलकुलस खड़ी है और वो गॉगल लगाई हुई है, तो ये सेपरेट करती है। ठीक है, ये तो हमने समझा कि क्यों, कितना इंपॉर्टेंस या क्या है एक एग्जांपल से। अब जरा डेफिनेशन में आते हैं लिमिट की, कि लिमिट की डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से क्या होता है। देखना जरा, लिमिट की डेफिनेशन या चालू करने से पहले 3 सवाल जो बहुत तेजी से दिमाग में आते हैं। पहली बात कि लिमिट किसकी निकाली जाती है। दूसरी बात, लिमिट क्यों निकाली जाती है। तीसरी बात, लिमिट कैसे निकाली जाती है। पूरे चैप्टर में हमें इस 3 सवाल के जवाब ही ढूंढने हैं। एक सवाल का जवाब तो तुरंत मिल जाता है कि लिमिट किसकी निकाली जाती है, ये फंक्शन की निकाली जाती है भैया। कैसे, क्यों, कब, क्या, वो आगे की कहानी है। अभी हम आते हैं इसकी डेफिनेशन में। देखो जरा, पहले तो रिप्रेजेंटेशन बता दे भैया। नॉर्मली लिखा जाता है x टेंड्स टू a fx। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये है क्या, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको करते हैं लिमिट ऑफ fx as x approaches a। अगर कहीं ये वाली कहानी लिखी है तो इसका मतलब ये होता है, हम इसको रीड करेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन fx as x approaches a, इतना रीड करेंगे। ठीक, ये तो हमारे को समझ में आ गया लिखा कैसे जाता है। अब आ रहे हैं डेफिनेशन में, और डेफिनेशन दिमाग में जाएगी एग्जाम्पल के साथ। जरा समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए, और इस एग्जाम्पल के साथ ये मैंने ले लिया फंक्शन fx, ये ले लिया फंक्शन fx, और एक पॉइंट मैंने चूज किया x इज इक्वल टू a, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रही है। सपोज मान ली, फिलहाल तो जैसा दिख रहा है वो f ऑफ अल्फा, यहां पर मैंने मान लिया अल्फा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये गंभीर बड़ी जरूरी बात, यही एक चीज है जो समझ में आ गई तो आ गई, ये खटाखट चलती जाएगी। अब हम क्या कहते हैं, अगर आप इस पॉइंट के नियर बाई पहुंचो, x अगर a के करीब पहुंचे, टेंड करे, कैसे a के करीब पहुंचेगा, a के राइट साइड से पहुंच सकता है, a के लेफ्ट साइड से पहुंच सकता है। तो भैया राइट साइड से पहुंचे हम, क्या है ये, मैं x को चुन रहा हूं, x को ले रहा हूं, और वो x को लेते 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 a तक पहुंच रहे हैं।
मतलब ग्राफ यहां पर पहुंच रहा होगा। जैसे ही मैं यहां पर पहुंचूंगा तो ग्राफ में इस तरफ टेंड करता हुआ आऊंगा, तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर जा रही होगी। जरा ध्यान दो, फंक्शन की वैल्यू अल्फा वाले पॉइंट पे ऊपर से आती हुई नजर आ रही है क्या? जब ग्राफ ऐसे जाएगा तो यहां पर जा रही होगी। इधर तो समझ में आ रहा होगा भैया। फिर अगर मैं अप्रोच करता इस बार लेफ्ट साइड से ए की तरफ, तो ग्राफ अप्रोच कर रहा था फिर से इस पॉइंट की तरफ, लेकिन वो नीचे की तरफ से, और वैल्यू अप्रोच कर रही है इस पॉइंट पे। जरा समझो ये क्या था। ये था ये कि जब भी कभी ए किसी पर्टिकुलर पॉइंट, जिसके लिए भी हम लिमिट की बात करेंगे, कि राइट से या लेफ्ट से उस पॉइंट की तरफ अप्रोच करोगे, तो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है। अगर वो वैल्यू दोनों तरफ से एक सिंगल पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है कि भैया अल्फा पे ही अप्रोच कर रही है दोनों तरफ से, तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और यही हो गई फंक्शन की लिमिट। यही हो गई फंक्शन की लिमिट। fx इज इक्वल टू अल्फा। इस तरीके से भी कई बार लिख देते हैं, LT करके भी लिख देते हैं, करके भी लिखते हैं, एक ही बात है। अब जरा इसकी डेफिनेशन में आते हैं। हमने जो कहानी सुनाई ना, इसी में डेफिनेशन छुपी हुई थी। क्या हमने कहा? राइट साइड से जाओ, लेफ्ट साइड से जाओ, और फिर दोनों तरफ से फंक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट पे जाना चाहिए। जो नीला वाला राइट साइड से बनाया ना, जो हम राइट साइड से जा रहे थे, उसको नाम दिया है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ध्यान दो, a प्लस जो मैंने लिखा इसका मतलब ये हुआ a के पॉजिटिव साइड के नेबरहुड की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ fx। और लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट रीड करेंगे इसे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये होगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx। जो मैं राइट और लेफ्ट से मूव कर रहा हूं वो इसको बोलते हैं। अब जिस पॉइंट पे टेंड कर रहे होते हैं, उस पे जो वैल्यू आ रही होती वही होती है हमारी लिमिट। तो आ गई डेफिनेशन, डेफिनेशन कहेगी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कोई फाइनाइट क्वांटिटी, देन सपोज ये फाइनाइट क्वांटिटी है L से, देन लिमिट x टेंड्स टू a fx exist and equal to L। क्या डेफिनेशन कह रही है कि भैया जब राइट साइड की लिमिट और लेफ्ट साइड की लिमिट बराबर हो और वो किसी फाइनाइट क्वांटिटी पे जाए, तब कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो बराबर होगी L के। और राइट साइड की लिमिट क्या और लेफ्ट साइड की लिमिट क्या? जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूं, लिमिट का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू, लिमिट का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू। जैसे ही हम a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो फंक्शन यहां अप्रोच कर रहा है, ग्राफ फंक्शन की वैल्यू अल्फा की तरफ अप्रोच कर रही है, तो हम कहेंगे इसकी राइट साइड की लिमिट क्या है? अल्फा। लेफ्ट साइड की लिमिट के लिए लेफ्ट की तरफ x को ले जाओ, तो ग्राफ इस पॉइंट पे जा रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू अल्फा की तरफ पहुंच रही है, तो कहेंगे भैया लेफ्ट साइड की लिमिट भी अल्फा। अगर दोनों की लिमिट बराबर आ गई तो बोल देना फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और यही हमारी वैल्यू है, अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो। मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ में आई होगी, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशन में ही पॉइंट फंसे हैं, उन पॉइंट को भी आगे समझते हैं। जरा इस डेफिनेशन से अगर समझो तो ये हमें समझ में आ रहा है
कि फंक्शन की लिमिट जरूरी नहीं है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू ले रहा है वही फंक्शन की लिमिट है। बिकॉज अभी जैसा हमने ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ को अगर आप नोटिस करो तो ए पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही वही तो अल्फा है और वही लिमिट है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भैया यही फंक्शन की वैल्यू और यही फंक्शन की लिमिट होगी, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेशन कह रही है कि जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो कहां पर जा रहा है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिमिट फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है, लिमिट उस फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंड करके कहां पर अप्रोच कर रहा है उस पे डिपेंड कर रही है। यानी लिमिट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। लिमिट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ upon the value of function। ठीक है, अब अगली बात, ये तो समझ में आया, इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। जाओ रे बात देखो जी जरा। अब यहां पर जो बात मैंने बताई है ना, उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके छोटे छोटे एग्जांपल से दिमाग में ले जाएंगे। फिर से मैंने चित्र बनाया, चित्र से ही सारी बातें दिमाग में जाने वाली हैं। देखो जरा, फिर मैंने ग्राफ बनाया। इस बार मैंने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, और ये पॉइंट दिया x इज इक्वल टू a, फिर ये नाम दे दिया अल्फा। इस ग्राफ का मतलब ये है कि a पर फंक्शन का पॉइंट की वैल्यू मिल ही नहीं रही है। तो फिर मैंने आपसे पूछा लिमिट x टेंड्स टू a पे फंक्शन की लिमिट बताओ। मतलब करोगे क्या, फिर वही काम। कौन सा काम? कि भैया राइट से गए लेफ्ट से गए, एक पॉइंट पे राइट से गए लेफ्ट पे गए, इधर से पहुंचे फंक्शन के कर्व पे देखा और यहां पहुंचे तो फिर यहीं गिरे। मतलब राइट लेफ्ट हैंड लिमिट अल्फा है, राइट हैंड लिमिट भी अल्फा है, दोनों तरफ से सेम आ रही है। इस वजह से कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो अल्फा हो जाएगी। लेकिन यहां पर तकलीफ ये थी कि फंक्शन खुद उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं था, फिर भी फंक्शन की लिमिट मिल गई। ये बड़ी जरूरी बात है कि हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड ना हो, डोमेन में ही नहीं आ रहा हो, वहां पर अलग सा डिफाइंड हो रहा हो, लेकिन फिर भी लिमिट मिल रही है। अगला एग्जांपल देखो, खोपड़ी खनखनाएगी, खोपड़ी खनखनाएगी आपकी। जरा देखना अगला एग्जांपल। इस बार मैंने चित्र कुछ इस तरीके से बनाया बेटा, देखना जरा। ये अल्फा है और ये पॉइंट है बीटा। फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू इस बार बीटा है। अगर मैं लिखूं कि एफ ए कितना है तो मैं कहूंगा बीटा है। बहुत अच्छी बात, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जरा मुझे बताओ इसकी लिमिट क्या होगी। फिर से देखो जरा, मैं ए के राइट साइड से पहुंच रहा हूं, ए के लेफ्ट साइड से x इज इक्वल टू ए पे पहुंच रहे हैं, तो कर्व पहुंचा ये, लिमिट गई ये, इधर पहुंचा इस तरफ, फिर से गई अल्फा। अगर आप गौर करो तो फिर कहानी उतनी ही रह गई। क्या? राइट हैंड लिमिट अल्फा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी अल्फा। तो फिर लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू a इज आल्सो अल्फा। अब ये खतरनाक बात जो दिमाग में अच्छे से रखनी है आपको, क्या? फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो सकती है, फंक्शन की लिमिट कुछ और हो सकती है। इसी वजह से वो आखिरी पॉइंट मैंने लिखाया था कि भैया फंक्शन की लिमिट फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। तो किस पे करती है? तो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट राइट और लेफ्ट में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, उसके राइट और लेफ्ट में फंक्शन कहां पर टेंड कर रहा है, इस बात पे डिपेंड करती है, ना कि फंक्शन की वैल्यू क्या है उस पे। मेरे ख्याल से दिमाग में बात गई होगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ इस बात को और अच्छे से कंफर्म करते हैं, फिर चित्र बनाएंगे। देखना जरा,
क्या पहले हटा देते हैं, जगह नहीं बनेगी अच्छे से, हैं उड़ा देते हैं, छोड़ो चले सब। देखना जरा क्या है, फिर से एक ग्राफ लिया जा रहा है, चित्र बनाया मैंने इस तरीके का कुछ, ये अल्फा, ये बीटा और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a। फिर पूछा मैंने बताओ बेटा जी x, LT कभी कभी हम लिख देते हैं, LT का मतलब भी लिमिट है, ये समझना, कंफ्यूज मत होना। fx क्या है, तो भैया फिर वही कहानी, क्या राइट से जाओ लेफ्ट से जाओ, राइट से गए तो ग्राफ पहुंचा यहां, वैल्यू गई बीटा पे, लेफ्ट से गए ग्राफ पहुंचा यहां, वैल्यू गई अल्फा पे। भैया जी राइट हैंड लिमिट तो बीटा है और लेफ्ट हैंड लिमिट तो अल्फा है, तो क्या कहोगे, लिमिट ऑफ फंक्शन, मैंने बताया था डेफिनेशन में दोनों तरफ की बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक। फिर आगे भी समझो भाई, इतने सही नहीं होगा, अब आगे आपके लिए हम बना रहे हैं, अपने आप सॉल्व करेंगे, इतनी कहानी बताने के बाद आपका दिमाग खुद चलना चाहिए, जरा देखना। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहां पर ले लो 0 को भी और यहां पर ले लो -1 को भी। बहुत सारे पॉइंट लिख दिए मैंने, बना दिए आपके लिए, और आपसे पूछ लिया बेटा जी जितने पॉइंट हाईलाइट करें सबकी लिमिट बताओ, बता सकते हो क्या? 1 मिनट के लिए वीडियो को रोको और फटाक से नोटबुक में सॉल्व करके देखो। देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू, पहले आसान वाले ले लेते हैं, 0 ऑफ फंक्शन fx। अब 0 क्या है, 0 के राइट लो या लेफ्ट लो, फंक्शन एक ही जगह जा रहा है, यानी इसकी, अच्छा मैंने यहां पर ये पॉइंट तो मेंशन करा ही नहीं है, सॉरी, ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। ये पॉइंट है अल्फा, ये पॉइंट है बीटा, इसको भी बीटा वाला लेवल लो, इसको मैं गामा का लेवल ले लेता हूं और इन दोनों को मान लेता हूं डेल्टा। चल अभी हाँ, तो अब देखो भाई 0 पे चेक करते हैं, 0 के राइट से जाओ, 0 के लेफ्ट से जाओ, दोनों तरफ से जाने पे एक ही पॉइंट पे जाओगे, कहां पर, राइट लेफ्ट पे गया, ग्राफ ऐसे करके आया, यानी हम कह देंगे कि फंक्शन की लिमिट अल्फा है, एग्जिस्ट करेगी। देखो अब इतना ग्राफ करने के बाद आपके दिमाग में इतना तो समझ में आ गया होगा, जब भी कभी ग्राफ कहीं से भी दोनों तरफ से अगर सिंगल पॉइंट की तरफ जा रहा है, सिंगल पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा है, जरूरी नहीं कि मिले, टच करे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सिंगल पॉइंट की तरफ अगर जा रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो जो भी पॉइंट है उस पे जो फंक्शन की वैल्यू पहुंच रही है वही लिमिट हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, एक इधर गया एक इधर गया, रास्ता बदल गया, तो फिर भैया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिंगल पॉइंट की तरफ अप्रोच करना चाहिए। यहां पर अगले वाले पे भी देखो भैया, जरा 1 पे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब बेटा जी यहां पर कहानी हो रही है खराब, 1 के प्लस पे जाओगे, वैल्यू फंक्शन की अल्फा है, और 1 के माइनस पे जाओगे, वैल्यू फंक्शन की 1 के प्लस से अगर जाओगे तो ये जा रहे हो बीटा की तरफ, 1 का प्लस था ना, गलत लिख दिया क्या, बीटा लिखना था यहां पर, बीटा, 1 के प्लस से जाओगे बीटा जाओगे, और 1 के माइनस से जाओगे तो जाओगे गामा। लो भैया अलग अलग हो गया, यानी 1 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अगली बात, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे चेक कर लेते हैं। 2 पे देखो भैया, अब 2 के राइट से 2 के लेफ्ट से जाओ, ग्राफ एक सिंगल पॉइंट की तरफ ही मीट करता हुआ जा रहा है, यानी कहोगे एग्जिस्ट करेगा, और कितना पॉइंट था, ये डेल्टा ले लिया हमने। फिर 3 पे देखो, 3 पे देखो भैया, 3 पे भी सिंगल पॉइंट की तरफ ही जा रहा है, लिमिट
x tends to 3 fx that is बीटा। 3 पे फंक्शन एक ही पॉइंट की तरफ जा रहा था बीटा। अब कहानी आई लिमिट x tends to 4 fx। बेटा जी यहां पर अगर आप देखो तो कर्व का आखिरी छोर आ रहा है, जो एक्सट्रीम एंड आ रहे होते हैं जिसमें कि फंक्शन की डोमेन एक ही तरफ मिल रही, दूसरी तरफ मिल ही नहीं रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे भैया इसकी एक तरफ की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी तरफ की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी दोनों को मिलाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोनों तरफ की लिमिट बराबर होनी चाहिए। डेफिनेशन कहती है कि इधर की लिमिट उधर की लिमिट जब बराबर है तभी लिमिट मिल रही है। इस वजह से कहिएगा कि ये डज नॉट एग्जिस्ट। और इसमें प्रिसाइज कर सकते हो क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस ऑफ fx, ये एग्जिस्ट कर रही है। कहीं कभी कभी अलग से पूछ लेते हैं कि राइट वाली अलग से बताओ, लेफ्ट वाली अलग से बताओ, तो ये वाली कंडीशन में बोलोगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो कितनी हो जाएगी डेल्टा। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू -1 की कहानी सुनो। -1 के लिए क्या कहोगे बेटा, यहां पर भी एक तरफ की डोमेन अवेलेबल है, दूसरी तरफ की डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो कह देना भैया इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए कह दोगे कि ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। और इसके लिए भी राइट साइड की लिमिट अगर केवल पूछी जाए तो कह सकते हो कि लिमिट राइट साइड की अगर मैंने लिख दी लिमिट x टेंड्स टू -1 का प्लस, -1 का प्लस ही राइट साइड लिमिट कहलाएगा, और ये बन जाएगी आपकी कितनी, अब ये वाला पॉइंट कुछ नाम दो, ये a नाम दे दो भैया, a, तो a हो जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ तो अंडरस्टैंडिंग दिमाग में गई होगी लिमिट की। ये तो हमने समझा कि लिमिट क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, और उसको ग्राफिकल वे में अपने दिमाग में गहराइयों तक ले गए होंगे। नहीं ले गए तो फिर से रिपीट मारो, देखो और गहराइयों तक ले जाओ, ये बात बड़ी जरूरी है। अब हम अगले वाले पार्ट में इसी की कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, एक खतरनाक सी चीज, एक बहुत गजब का कंफ्यूजन होता है आप लोगों के दिमाग में, कुछ नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट से बड़ा परेशान रहते हैं। ये सब क्या है वो अगले पार्ट में क्लियर करते हैं। देखो जरा